ओम शांति। मन और बुद्धि को चारों ओर से समेटकर एकाग्र कर लें। मैं आत्मा, मुझ में अनंत शांति है। शांत स्वरूप हूँ। सारे विस्तार को समेट सार स्वरूप में स्थित हूँ। अठारह 7/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बाबा आज हम बच्चों को समझाते हैं, यह सारी दुनिया के लिए यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बाबा कहते यहाँ पर सारे यूनिवर्स के बच्चे एक दिन पढ़ने आएंगे। बाकी और किसी को भी यूनिवर्सिटी कह नहीं सकते, क्योंकि सभी वहाँ पे आ नहीं सकते। बाबा कहते विलायत में यूनिवर्सिटी है, गोरे लोग पढ़ सकते, काले की एंट्री नहीं है, इसलिए उसको यूनिवर्सिटी कैसे कह सकते। यूनिवर्सिटी माना ही जिसमें सारे यूनिवर्स के आए। तो बाबा कहते हैं यही सच्ची सच्ची ईश्वरी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कोई भी जानते नहीं है, क्योंकि अभी सभी बुद्धिहीन बन गए हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं, तुम आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानते हो, तुम विश्व रचता बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें इस समय कितना नशा रहना चाहिए। परंतु बाबा कहते बाप के सामने बैठे तो नशा चढ़ता और बाहर गए तो खलास। नशा भी बाबा कहते नंबरवार है। जैसा जैसा पुरुषार्थ, जैसा जैसा ज्ञान का चिंतन करते, ऐसा ऐसा नशा चढ़ता है। फिर बाबा समझा रहे कि कई बच्चे कहते बाबा माया थप्पड़ मारती है। तो बाबा कहते बच्चे माया को मैंने हुक्म दिया है कि अगर कोई भी गफलत करे, ट्रस्टी नहीं बने, काम क्रोध लोभ मोह की गफलत में आ जाए, मोचरा खाए, तो मैंने माया को हुक्म दिया है कि इसको जा कर के थप्पड़ मारो। कुछ बच्चे बाबा ने कहा ऐसे हैं जो एकदम तत्ते तवे, गरम तवे, पानी डालो एकदम सूख जाता। तो कितना ही उनको ज्ञान सुनाओ, इतने पाप कर्म किए हुए, इतने तत्ते तवे हैं कि कोई भी असर नहीं पड़ता। बहुत अच्छा ज्ञान सुनने के बाद भी आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा भागंती क्यों हुए? क्योंकि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे हैं जैसे कि तत्ते तवे। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिवान बनने। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न है बुद्धिवान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है बुद्धिवान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते रहेंगे। उन्हें मोलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती। नशा रहता हमारा बाबा हमारे लिए परमधाम से आया है। हम उनके साथ परमधाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। हमें वह मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। गीत है कौन आज आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, आँख न जाने दिल पहचाने, मूरत ये कैसी। ओम शांति। जीव की आत्मा जानती हमारा परमपिता हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं व राजयोग सिखा रहे हैं। जैसे विलायत में यूनिवर्सिटी है, वहाँ है गोरे तो काले लोगों को आने की अलाउ नहीं करते, तो वह यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उसको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यह है सच्ची सच्ची ईश्वरी यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई समझ नहीं सकते क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिवान बाप ही बनाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिवान ठहरे। पवित्रता को अच्छा मानते, यह विकार ही मनुष्य को हैरान करते। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिवान समझते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे।
अभी तो उन्हों का मान कम हो गया, इसलिए संभाल कर कदम उठाते। आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो, अभी तो टू मच हो गए हैं, तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी है उनका ही मान होता। बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते, परंतु वह पवित्र है, सन्यास किया इसलिए बुद्धिवान माने जाते हैं। पूरा नशा तो अंत में रहता, नशा चढ़ने में बहुत टाइम लगता, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। निरंतर याद रहना चाहिए, जितना पुरुषार्थ करते उतना नशा चढ़ता। साधु सन्यासी आदि पवित्र है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा कि हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है और सभी को आकारी और साकारी शरीर मिला है। यह तो जानते हो आत्मा परमधाम से आती है, मैं परमधाम का रहने वाला हूँ। समझते आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती, कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती, पत्थर आदि मारती, आत्मा शरीर में आती तब सब कुछ कर सकती है, उससे घोष्ट कहते। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती, तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर मिले, ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बन रही है। सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। बाप बैठ समझाते, तुम आत्माएं परमधाम से आई हो पार्ट बजाने, युक्ति बतलाते कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बने। गाते भी है माशुक एक है, बाप कहते मैं परमधाम का रहवासी हूँ, तुम भी परमधाम में रहने वाले हो। मैं पुराने ते पुराने शरीर में आया हूँ, तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है। अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार हैं, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड हैं, माया ने बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना दिया। जैसे गरम तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल ही सूख जाएगा, ऐसे तत्ते तवे हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, वह भी नहीं समझते। अगर समझते तो आश्चर्यवत भागंती क्यों हो जाते। माया बड़ी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती, बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मारकर मुंह फेर देती। ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते। माया भी कहती तुम बाप को याद नहीं करते हो तो मैं मारती हूँ। माया को हुक्म मिला है बुद्धिवान को बुद्धिहीन को बुद्धिवान बनाना है, तो क्यों नहीं सर्विस करते हो। क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते, कोई क्रोध का, कोई को मोह का मोचरा। बाबा कहते तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी होकर रहो। विकार भी दान में दिया, फिर काम में क्यों लाते हो। विकारों का तो कोई रूप नहीं है,
धन के लिए कहेंगे ट्रस्टी होकर रहो। बल काम में लगाना परंतु बहुत संभाल से। बाप की श्रीमत से, पैसे से कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, नहीं तो उनका बोझा सारा तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। माया बड़ी तमो प्रधान है, वह भी जानती है। बाबा को ठीक रीति याद नहीं करते तो मारो इनको घुसा। माया कहती अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करोगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बच्चे लिखते माया ने थप्पड़ मारा। बाबा कहते हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला है खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा नहीं बनते। तुमको सदा सुखी बनाने आया हूँ, तो भी तुम बच्चे याद नहीं करते हो। वर्षे को याद कर खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुझकी हिचकी आए, बस हम बाबा के पास चला जाता हूँ, फिर आ जाऊँगा स्वर्ग में, एकदम जैसे मोलाई बनकर चले जाएंगे। अच्छा, यह तो कोई नहीं जानते, आत्मा आशिक है उस परम पिता परमात्मा की। सच्चे सच्चे आशिक तुम हो, आधा कल्प तुम आशिक बन माशुक को खूब याद करते हो, परंतु यह नहीं जानते आत्मा परमात्मा पर आशिक होते। तुम जानते हो परमात्मा है माशुक, वह पवित्र सोल हमको कितना खूबसूरत बनाती। हम आत्मा गंदी बनने से जेवर भी गंदे बन पड़े हैं। बाबा आए फिर गोरा बनाने, फिर शरीर भी गोल्डन एजेड मिलेगा। खाद सोने में डालते हैं ना। अब देखो यह मंदिर है आदि देव का, उनका नाम कोई ने महावीर रख दिया, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। हनुमान को भी महावीर कह देते, अब कहाँ हनुमान और कहाँ फिर आदि देव को महावीर कहते। जैनी महाराज मुनि ने जो कुछ कहा वह चल पड़ा। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत हो पड़ी है। बस बाबा सबको जानते हैं, बहुत मेहनत करते, हाथ से केसर निकाल देते। मनुष्य समझते बस कमाल है, झट फॉलोअर्स बन जाते। रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स है। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले माफिक आया हूँ, ऐसे कोई कह न सके। कलयुग में ब्राह्मण कहाँ से आए, ब्राह्मण तो संगम पर चाहिए। पैर और चोटी संगम हुआ ना, शूद्र और ब्राह्मण का संगम, तो ब्रह्मा की औलाद अभी हम प्रैक्टिकल में बन पड़े हैं। ब्राह्मण ही भगवान यह समझते, तुम सब भक्त थे। अब कहते हम लक्ष्मी को वरने लायक बन रहे हैं, इसमें पुरुषार्थ चलता है। बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शंख ध्वनि करनी है। पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 8 घंटा होनी चाहिए। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको विराट स्वरूप कहा जाता। विष्णु को विराट स्वरूप में ले आए हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना, स्कूल में भी चित्र रखते हैं ना, नहीं तो बच्चा क्या जाने हाथी क्या होता। चित्रों पर दिखाते हैं तो यह भी 4 युग हैं। अब कल युग है, जरूर चक्र फिरेगा। ब्रह्मा मुख वंशावली को तो दादे से वर्षा मिलता। इन बातों को तो तुम्हारी में भी नंबरवार समझ सकते। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट,
बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी होकर रहना है। बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करने हैं। दूसरी पॉइंट, बाबा और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है। बाबा की याद में मोलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदान समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देह देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी प्रकार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने व समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो। मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना, माना एकाग्र होना। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहाँ चाहो जब चाहो बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। स्लोगन है, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रूहानी गुलाब है। ओम शांति।